चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट मोमेंटम को जाने बिना आप शेयर मार्केट में एक सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। आज मार्केट मूव करेगा या नहीं करेगा, दिन भर साइडवेज रहेगा, यह जानना इस इंडिकेटर के इस्तेमाल से बहुत आसान हो जाता है। इससे आप फेक ब्रेकआउट के चंगुल में आकर ओवर ट्रेडिंग करने से आप बच सकते हो। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय आपको मार्केट के मोमेंटम के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। यह इंडिकेटर मार्केट साइडवेज हो या फिर ट्रेडिंग हर समय अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटी खोज कर दिला सकते, जिससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपका हर एक ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्टॉक स्टेटमेंट क्रिस्टिक इंडिकेटर को सर्च करके उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यह इंडिकेटर आपको चार्ट में नीचे इस तरह दिखाई देगा। स्टॉका की ऑस इंडिकेटर में हम 3 मेथड से इस्तेमाल करना सीखेंगे। नंबर 1 ओवरबॉट और ओवरसोल्ड प्राइस मेथड, नंबर 2 कॉन्स ओवर एंट्री मेथड और नंबर 3 डाइवर्जेंस एंट्री मेथड। स्टॉका की रेशियो एक मोमेंटम इंडिकेटर है जिसका उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड प्राइस की पहचान करने के लिए किया जाता है। इस इंडिकेटर में ऊपर की लाइन 80 और नीचे की लाइन 20 होती है। जब स्टॉक इंडिकेटर में स्टॉक की प्राइस ऐसी से ऊपर चली जाती है तो उसे अधिक ओवरबॉट या महंगा माना जाता है। मार्केट में चल रहे अप ट्रेंड मोमेंटम से मार्केट डाउन ट्रेंड मोमेंटम की ओर शिफ्ट होने वाला चेंज सिग्नल भी माना जाता है। और जब भी स्टॉक इंडिकेटर लाइन टीवी से नीचे चली जाती है, प्राइस अधिक ओवरसोल्ड हो गई है, ऐसा मानकर यहाँ से भी कभी भी मार्केट का मोमेंटम अप ट्रेंड की तरफ चेंज हो सकता है। जब भी किसी स्टॉक का प्राइस ओवरबॉट एरिया में होती है, तब आप उस स्टॉक में पोजीशन बनाकर प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर अपनी पुरानी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो। जब भी कोई शॉर्ट प्राइस ओवरसोल्ड एरिया में आती है, तब आप स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाकर ट्रेड को राइड करके अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन मार्केट के अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पर और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एरिया की पहचान करने के लिए आप सिर्फ स्टॉक स्टेटमेंट सही ट्रेंड चेंज सिग्नल मिलेगा। नंबर 2 हाउ टू यूज क्रॉस ओवर एंट्री मेथड। स्टॉक इंडिकेटर में यहाँ यह ब्लू लाइन परसेंटेज को कहा जाता है और इस ऑरेंज लाइन को परसेंटेज डी कहा जाता है। जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और यह परसेंटेज लाइन को परसेंटेज डी लाइन के ऊपर से नीचे क्रॉस करती है, तब अप ट्रेंड चेंज होकर स्टॉक में पॉसिबल डाउन ट्रेंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ बायर्स मार्केट से बाहर होकर सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं। और इसी तरह जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो और यह पोजिशनल के लाइन को पोजिशनल डी लाइन के नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करती है, तब डाउन ट्रेंड चेंज होकर स्टॉक में पॉसिबल अप ट्रेंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरीके को क्रॉस ओवर एंट्री मेथड कहा जाता है। क्रॉस ओवर एंट्री मेथड का इस्तेमाल आप इंपॉर्टेंट की लेवल के साथ भी कर सकते हैं। इस चार्ट में स्टॉक प्राइस बार बार इस लेवल पर आकर टच कर रही है, जिससे यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ आप देखेंगे और इस समय स्टॉक स्टेटमेंट मिलने से एक अप ट्रेंड साइड का लॉन्ग ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। ज्यादा देर तक होल्ड करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी किसी स्टॉक की प्राइस अपने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रही है, तब आप उस स्टॉक में एंट्री बनाने से पहले एक बार स्टॉक स्टेटमेंट इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, आप ओवर ट्रेडिंग करने से बचे रहेंगे। नंबर 3 हाउ टू यूज डाइवर्जेंस एंट्री मेथड। डाइवर्जेंस एंट्री मेथड चार्ट में इस पॉइंट पर स्टॉक की प्राइस में आपको लोअर लो का प्राइस एक्शन दिखेगा, लेकिन उसी वक्त स्टॉक स्टेटमेंट पर हायर लो का कंफर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब यहाँ मार्केट में सेलर की संख्या धीरे धीरे कम होने से सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। और जब मार्केट में बायर्स अपनी एंट्री बनाकर प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप प्राइस एक्शन पर बने सपोर्ट लाइन और स्टॉक स्टेटमेंट इन दोनों का इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री करने का इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते। अगर आपको हमारा यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।